Introduction to Microsoft Excel Class 9 Computer Applications Worksheet. Now that you are aware of various components of a spreadsheet, so let's start working in worksheet. Microsoft Excel की वर्कशीट में डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. इसमें वर्क्स कैसे करते हैं वर्कशीट्स में वेरियस ऑपरेशंस can be performed in worksheet, entering data, moving, copying, editing, clearing, saving, inserting, deleting row and column, etc. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डाटा को जब हम एंटर करते हैं तो इसके लिए डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं. कैसे हम डाटा को एंटर करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, एडिटिंग करते हैं, डाटा की क्लियरिंग करते हैं, सेव करते हैं, इंसर्ट और डिलीट करते हैं रो और कॉलम को. ये सभी फंक्शन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट्स में कर सकते हैं. Data in worksheet. You can add number, text and date type information by just typing it into the cells. Microsoft Excel की एक सेल्स में हम नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं और कोई टेक्स्ट या फिर कोई डेट भी टाइप की इंफॉर्मेशन को हम उसमें फिल कर सकते हैं. Technically speaking, you can enter numeric or formula into a cells by placing the cell pointer at any cell and just typing the data. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किसी भी तरह का न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा या कोई फार्मूला भी किसी सेल्स में एंटर कर सकते हैं. जिस सेल में हमारा पॉइंटर रखा उस सेल में डाटा टाइप होता है. The four basic forms of data that Excel recognize are numbers, text, formula, and date and time. Numbers are the numerics entries that can be used in any formula or calculation. Microsoft Excel में हम 4 टाइप्स का डाटा टाइप कर सकते हैं: नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूला, डेट एंड टाइम्स. जो नंबर्स डाटा हम इसमें न्यूमेरिक एंट्रीज करते हैं, इसको हम फॉर्मूला और कैलकुलेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं. इंसर्टिंग डाटा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं? फॉर इंसर्टिंग डाटा इन एमएस एक्सेल, जस्ट सिलेक्ट द सेल, टाइप टेक्स्ट और नंबर्स एंड प्रेस एंटर और नेविगेशन की. अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें कोई भी डाटा एंटर करना है तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, सेल पर या कर्सर रखते हैं और कोई भी टेक्स्ट या नंबर को टाइप करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं या नेविगेशन की को प्रेस करते हैं तो हमारा डाटा जो होता है वो एंटर हो जाता है सेल में. फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करते हैं? ए फॉर्मूला कैन बी मेड ऑफ सिंपल कांस्टेंट और नंबर्स. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो वो सिंपल कांस्टेंट और नंबर्स से का हो सकता है. फॉर्मूलाज आर इक्वेशंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वैल्यूज इन द वर्कशीट. एक वर्कशीट्स में किसी भी नंबर्स की कैलकुलेशंस के लिए या इक्वेशंस के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं. ये फॉर्मूला शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन equal sign. When a valid formula is entered, the cell contents will be replaced with the result of the formula. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला हम इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करते हैं. कोई भी वैलिड फार्मूला जब हम लिखते हैं तो उस नंबर्स की जगह पे उस सेल में जो फार्मूला हमने यूज किया उसका रिजल्ट शो करता है. फॉर इंसर्टिंग फार्मूला इन एमएस एक्सेल, गो टू the formula bar, enter the formula and then press enter or navigation key. See the screenshot alongside to understand it. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी कोई भी फार्मूला इंसर्ट करते हैं तो फार्मूला बार में फार्मूला डिस्प्ले होता है. अगर हमें चेंज करना है तो फार्मूला बार पर कर्सर रखकर उस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं और एंटर की को प्रेस कर सकते हैं या नेविगेशन की को. इस तरीके से हम कोई भी फार्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. द करंट डेट एंड टाइम इन ए सेल. एक सेल में करंट डेट टाइम को कैसे इंसर्ट करते हैं? यू मे वांट टू एंटर द करंट डेट एंड टाइम व्हाइल मेकिंग ए टाइम लो ऑफ एक्टिविटीज और whereas you want to display the current date and time automatically in a cell every time formula and recalculate. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम किसी भी सेल में डेट एंड टाइम का फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला उस सेल में डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है. दे आर several way to insert the current date and time. Date and time को insert करने के लिए different तरह के ways हैं. To insert the current date and time in a cell, follow these steps. On a worksheet, select the cell. सबसे पहले हम worksheet में cell को select करते हैं into which you want to insert the current date and time. जहाँ पर हमें current date और time को insert करना है. Step 2 to insert the current date
प्रेस कंट्रोल प्लस कॉलन सेमी कॉलन्स। अगर हमें करंट डेट को इंसर्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन की को प्रेस करते हैं। टू इंसर्ट द करंट टाइम प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। अगर हमें टाइम को प्रेस कर इंसर्ट करना है तो अब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन की को प्रेस करते हैं। इससे हमारे करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाते हैं। एडिटिंग सेल कंटेंट सिलेक्ट ए सेल और मल्टीपल सेल। अगर हमें सेल में एडिटिंग करनी है सबसे पहले सेल या मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं। टू सेलेक्ट ए सेल और मल्टीपल सेल फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1 क्लिक द सेल। सबसे पहले हम सेल पर क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट एट ए बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल के चारों तरफ एक बॉर्डर अपीयर होता है एंड द 31 कॉलम्स हेडिंग एंड रो हेडिंग्स विल बी हाईलाइट। जो कॉलम्स की रो और कॉलम्स की हेडिंग्स होती है वो हाईलाइट हो जाती है। स्टेप 2 क्लिक एंड ड्रैग द कर्सर टू सेलेक्ट मैनी सेल इन ए रेंज। माउस की हेल्प से हम ड्रैग करके मैनी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम क्लिक ऑन द रो और कॉलम हेडर। अगर हमें रो और कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो अब हम उस रो और कॉलम्स के हेडर्स पर क्लिक करते हैं। मगर मान लो हमें बी कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम बी कॉलम्स के जो हेडर है उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा बी कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर हमें 5 रो सेलेक्ट करनी है तो 5 नंबर की रो के हेडर्स पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी। रो और कॉलम रख द माउस ओवर द रो हेडर्स और कॉलम्स हेडर्स टू सेलेक्ट एडजस्ट रो और कॉलम। माउस की हेल्प से हम रो और कॉलम के हेडर्स पर हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे मल्टीपल रो और कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं। टू सिलेक्ट नॉन एडजस्ट रो और कॉलम प्रेस कंट्रोल की एंड यू क्लिक ईच रो और कॉलम हेडर। अगर हमें नॉन एडजस्ट रो और कॉलम को सिलेक्ट करना है तब हम एक रो या कॉलम के हेडर पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल की को प्रेस करके नेक्स्ट रो और कॉलम के हेडर्स पर क्लिक कर देते हैं। तो इससे हमारे नॉन एडजस्ट रो और कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं। Selecting the entire worksheet। अगर हमें complete worksheet को select करना, to select the entire worksheet click select all button। तब हम select all button पर click करते हैं। blank rectangular in the upper left corner of the worksheet। ये worksheet के upper में blank rectangular corner पर click करते हैं। above row 1 and left to column A। column A के left में और row 1 के above में ये हमारा बॉक्सेस रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। ये हम कंट्रोल प्लस ए की शॉर्टकट की हेल्प से भी एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। Selecting a range of cell। Range allow you working within a numbers of cells at once। अगर हमें सेल को सिलेक्ट करना है नंबर्स ऑफ सेल्स को, टू सेलेक्ट ए कंटिन्यूअस रेंज ऑफ सेल्स फॉलो दिस स्टेप। तो स्टेप 1 प्लेस द सेल पॉइंटर ऑफ एट एनी कॉर्नर ऑफ अपर लेफ्ट सेल ऑफ रेंज टू बी सिलेक्टेड। जिस सेल को हमें रेंज को सिलेक्ट करना है उसकी फर्स्ट सेल को सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं। ड्रैग द माउस डायगोनल opposites to the lower right cells of the range। तो रेंज के लेफ्ट साइड में हम माउस को ड्रग करते हैं। द माउस पॉइंटर करंटली ड्यूरिंग ड्रगिंग इज ए प्लस साइन। माउस का जो पॉइंटर प्लस साइन शो करता है तो जितनी रेंज पर हमने माउस को ड्रग किया उतनी रेंज हमारी सिलेक्ट हो जाती है। Insert cell row or column। To insert cell row or column follow this step। Step 1 place the cursor in the row below where you want to the new row or in the columns to the left of where you want to the new columns। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिस जगह हमें रो और कॉलम को सिलेक्ट इंसर्ट करना है वहां पर हम सबसे पहले कर्सर रखते हैं। स्टेप 2 ऑन द होम टैब इन द सेल ग्रुप। सेल ग्रुप में होम टैब में जाते हैं, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन पर कर्सर ले जाते हैं। स्टेप 3 चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू इंसर्ट सेल रो और कॉलम। अगर हमें रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट रो पर क्लिक करते हैं। अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट शीट कॉलम पर इंसर्ट करते हैं। अगर सेल इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट सेल के बटन पर क्लिक करते हैं। इससे हमारी रो कॉलम और सेल इंसर्ट हो जाती है। सेल रो और कॉलम। टू डिलीट सेल रो और कॉलम्स फॉलो दिस स्टेप। प्लेस द कर्सर इन द सेल रो और कॉलम दैट यू वांट टू डिलीट। जिस रो कॉलम और सेल को हमें डिलीट करना है सबसे पहले कर्सर लेके जाते हैं वहाँ। स्टेप 2 ऑन द होम टैब इन द सेल ग्रुप। होम टैब में जाते हैं सेल ग्रुप में, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द डिलीट बटन। डिलीट बटन पर कर्सर रखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू डिलीट सेल रो और कॉलम।
अगर हमें रो डिलीट करनी हो, डिलीट शीट रो पे क्लिक करते हैं, कॉलम डिलीट करना हो, डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करते हैं, अगर सेल डिलीट करनी है तो डिलीट सेल के बटन पर क्लिक करते हैं। इससे हमारी सेल, रो और कॉलम डिलीट हो जाते हैं। Copy and paste cell contents. You can copy and paste cell contents through cutting and pasting. किसी भी सेल का कंटेंट्स को जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कंटेंट पेस्टिंग कहलाता है। एंड कॉपी एंड पेस्टिंग, कट एंड पेस्टिंग सेल कंटेंट्स। कट और पेस्ट हम कैसे करते हैं? टू कट एंड पेस्ट डाटा, फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट द टू कट डाटा। जिस सेल को हमें डाटा को कट करना है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 2, ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन द कट कमांड। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कमांड पर क्लिक करते हैं। स्टेप 3, सेलेक्ट द सेल वे यू वुड लाइक टू पेस्ट द डाटा। जहां हमें डाटा पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 4, ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट कमांड पर क्लिक करते हैं, हमारा डाटा इंसर्ट हो जाता है न्यू लोकेशंस पर। Copy and paste cell contents. To copy and paste data, follow these steps. Step 1, select the cells that you want to copy data. जिस सेल की हमें कॉपी करनी है सेल को सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 2, ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कॉपी कमांड। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी कमांड पर क्लिक करते हैं। स्टेप 3, सेलेक्ट द सेल वे यू लाइक टू पेस्ट द डाटा। उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जहां हम डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं। स्टेप 4, ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन पेस्ट कमांड। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट कमांड पर क्लिक करते हैं, इससे हमारा डाटा पेस्ट हो जाता है। कॉपी और पेस्ट से हमारा जो डाटा है दोनों जगह रहता है, और जगह भी और न्यू लोकेशंस पर भी। Series using autofill. You can quickly fill cells in a range with a series of numbers or dates, or with the bullets in series for days, weekends, months, or years by using the fill handles or the fill commands. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी रेंज को जब हम सीरीज को फिल करना चाहते हैं, चाहे वो डेट की सीरीज हो, नंबर्स की हो, वीकेंड्स की हो, मंथ की हो, ईयर्स की हो, तो हम फिल हैंडल्स कमांड्स की मदद से भी कर सकते हैं और फिल कमांड की हेल्प से भी। Fill cells with a series by using the autofill handles. Autofill handles के हेल्प से हम कैसे सीरीज को फिल करते हैं? स्टेप 1, select the first cell in the range that you want to fill. सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जहां पर हमें कोई भी रेंज फिल करनी है। स्टेप 2, टाइप द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द सीरीज, टाइप द वैल्यू इन द नेक्स्ट सेल टू स्टेबलाइज ए पैटर्न। सबसे पहले फर्स्ट सेल में कोई वैल्यू टाइप करते हैं और सेकंड सेल में भी कोई वैल्यू टाइप करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें सीरीज को फिल करना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट द सीरीज 1 2 3 4 5, अगर हमें 1 2 3 4 5 की सीरीज चाहिए तो 1 एंड 2 हम फर्स्ट 2 सेल्स में लिखते हैं। इफ यू वांट द सीरीज 2 4 6 8, अगर 2 4 6 8 की सीरीज चाहिए तो हम 2 और 4 को टाइप करते हैं सेल में, एक सेल में 2, सेकंड में 4 4। इफ यू वांट टू सीरीज 2 2 2, अगर मैं 2 2 2 को करना चाहिए, यू कैन लीव द सेकंड सेल ब्लैंक। Step 3, select the cells or cells that contains the starting value, drag the fill handles across the range that you want to fill. इसके बाद दोनों सेल को सिलेक्ट करके माउस के हेल्प से ड्रैग करते हैं जो हमारी रेंज हमने सिलेक्ट, जहां तक हम माउस को ड्रैग करते हैं वहां तक हमारी सीरीज फिल हो जाती है। रिलीज द माउस बटन, इसके बाद माउस बटन को रिलीज कर देते हैं, हमारी जो सीरीज हमने चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिल हो जाती है एक्सेल की शीट्स पर। You can also generate the predefined series of dates, weekend or months. Step 1, type the first value in series, for example जनवरी। अगर हमें वीकेंड्स की कोई भी वीकेंड्स या मंथ्स की कोई भी सीरीज को फिल करनी है तब हम सबसे पहले से हम किसी सेल में हमने जनवरी लिखा, सेलेक्ट द सेल, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑटो फिल हैंडल एंड ड्रैग इट टू द कंप्लीट द सीरीज। इसके बाद माउस की हेल्प से ड्रैग करेंगे और सीरीज को कंप्लीट करेंगे, रिलीज द माउस बटन को रिलीज करेंगे। यू विल फाइंड द सीरीज ऑफ मंथ फिल इन द सिलेक्टेड एरिया। सिलेक्टेड एरिया में वो जो हमारी रेंज है मंथ्स की जो वो फिल होके आ जाती है सीरीज।